Isn't it so weird कि जो मोस्ट ऑफ द रेप केसेस हैं जिनसे आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, लड़कियों की इज्जत बचाना चाह रहे हो, वो एक्चुअली ना आपके आसपास के लोग ही करते हैं, रिलेटिव्स और समथिंग। और जब कोई उठ के ये बोल देती है लड़की की अपने मम्मी, मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि बताती है अपने पेरेंट्स को कि किसी रिश्तेदार ने किया, तो पेरेंट्स ही बोलते हैं कि नहीं चुप रहो, किसी को बताना नहीं है ये बात। आई डोंट नो, इट्स जस्ट ईजियर टू कंट्रोल गर्ल्स। लड़कियों को कंट्रोल करना ईजी है। जब भी आपको पार चाहिए, ये सब मतलब किसी सोसाइटी को भी पार चाहिए, यू कंट्रोल द वीकर सेक्शन। फेम आपकी मोटिवेशन है? आई कांट लाई, यस, फेम, मनी, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें थी नहीं कभी बचपन में। एंड व्हेन आई से फेम बचपन में नहीं था, मतलब अटेंशन, एवरीवन लव्स अटेंशन, तो मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन अच्छा लगता है। एंड यार तुम भी बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? तुम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल में मुझे अटेंशन अच्छी नहीं लगती। Are you kidding me? नहीं, I love attention. You love it, like when people come to you कि अरे आप वही हो ना रणवीर, आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं, मनी मन जो लड्डू फूटते हैं ना, it just feels amazing, right? कि शायद कुछ तो उखाड़ा है, maybe the other person doesn't know you. There was this leading actress right now, I complimented her. I said something and I said कि डाइट सब्वे एक पेज है, तो ऐसा कि यार डाइट सब्वे तो बड़ा खुश होगा और वो बहुत नेगेटिव कमेंट पोस्ट करता है उनके बारे में। आई सेड इट इन अ गुड वे, देन शी वाज जस्ट लाइक आई डोंट केयर अबाउट हिम। आई सेड अरे बट मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट। एंड शी जस्ट गोस लाइक, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक एवरीवन नोटिस्ड, आई फेल्ट वेरी स्मॉल एंड एम्बैरेस्ड। बुरा लगा था मुझे। You felt you said something inappropriate? No, I felt your reaction was inappropriate. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो दिया था यार, एंड ऐसे इवेंट्स में बहुत न्यू हूँ। एनीवेज आई फील वेरी स्मॉल, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत छोटा महसूस होता है। मुझे लगता है कहीं आई डोंट बिलोंग हियर, तो जब कोई ऐसा बोल देता है तो और छोटा महसूस होने लगता है। But the reality is, if Urfi Javed walks into a room, all the heads will turn. Not for right reasons, but the heads are turning good enough for me. फिर भी you feel small? Sometimes, yeah. You think people are looking down? Yeah, a lot of times. Like they don't respect me, they're looking down on me. Yeah, constantly I feel that. Especially even women? So एक आदमी को पहले बहुत जनरेशन तक एक आदमी को अच्छा लगता था कि उनकी औरतें उनके कंट्रोल में हैं, उनकी बच्चियां उनके कंट्रोल में हैं। हमारी इजाजत के बिना तो ये घर से कदम भी नहीं बाहर रखते हैं। ये सब चीजें बोलने में भी अच्छी लगती थी लोगों को। Okay. So इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्टडी करी है, आर्कियोलॉजिस्ट से बात करके, रिसर्चर से बात करके, ठीक है। और मुझे ये पता चला है कि अगर आप जेन्युइनली ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करें तो अलग अलग फेजेस होते हैं। कुछ फेजेस में मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटीज होती है जहां मेल्स के पास सारा पावर होता है, और कुछ फेजेस में मेट्रियार्कल सोसाइटीज होती है जहां औरतों के पास पावर होता है। हाँ, मतलब आई आल्सो रेड दैट बुक सेपियंस। हाँ, करेक्ट। इट्स अ गुड बुक। वही सोसाइटी की बात है, बट अभी बहुत टाइम से हमने तो वैसी सोसाइटी देखी नहीं जहाँ पे मेट्रियार्कल पावर ज्यादा था। ह्यूमन स्टोरी के इस फेज में इट्स मोस्टली पेट्रियार्कल। Yep. मतलब मेट्रियार्कल सोसाइटी शायद सिर्फ केरला में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और दुनिया अफ्रीका के कुछ हिस्सों में है, और अमेजोन के कुछ हिस्सों में, शायद साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में है, जहां विमेन हैव पावर, विमेन कंट्रोल हाउ सोसाइटी वर्क्स, ठीक है। पर मोस्टली वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, 99% ऑफ द वर्ल्ड। 99%। तो आप उस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो? Yeah, definitely. तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस, जो आप कह रहे हो अबाउट पावर, अबाउट फेमिनिज्म, इसके बारे में और हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आई फील कि जिन रीजंस की वजह से लोग आपको जानते हैं एंड जिन रीजंस की वजह से लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, इट्स इन द सेम डोमेन। लड़कियां आपको रिस्पेक्ट करती है क्योंकि दे थिंक यू आर सेलिब्रेटिंग फेमिनिज्म, और बहुत सारे लड़के आपको हेट करते हैं क्योंकि शायद यू आर चैलेंजिंग पेट्रियार्की इफेक्टिवली। आप और कुछ कहना चाहोगे? I mean, लड़कों का तो मुझे लगता है कोई हक ही नहीं बनता है बोलने का। आपने वो नहीं सहा है जो मैंने सहा है। यू हैव नॉट सीन व्हाट आई हैव सीन, एंड इफ आई फील कंफर्टेबल, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है अपनी बॉडी को इस तरह से प्रेजेंट करने में, आप अपनी आर्ट को इस तरह से प्रेजेंट करने में, देन व्हाई यू गेटिंग सो ऑफेंडेड? मुझे समझ ही नहीं आता है, मतलब तुम्हें क्या मतलब है? एंड देन दे गिव दिस एग्जाम्पल कि हम भी ऐसे अपनी निकाल के चलें, तो लाइक देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और एक तो सेक्सुअलाइज भी आप ही ने किया है फीमेल बॉडी को, दिक्कत भी आप ही को हो रही है।
आई हैव नोटिस कि जब आइटम सॉन्ग्स में फिल्मों में आइटम नंबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे डांस होते हैं, तो भी कोई ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ब्लेम नहीं करता है कि ये क्या करवा दिया लड़की से, अरे इसने, लड़की को ही तब भी बोलते हैं कि देखो इसने क्या पहना है, अरे कैसे डांस कर रही है, अरे वो तो बस फॉलो कर रही है ना, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर या जो भी करवा रहा है उससे. नो वन ब्लेम्स द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इट्स ऑलवेज द गर्ल, ऑलवेज. सो इफ दे कैन कैपिटलाइज ऑन हर सेक्सुअलाइजेशन, एक लड़की अपनी सेक्सुअलाइजेशन पे कैपिटलाइज क्यों नहीं कर सकती है? मैं बस वही कैपिटलाइज कर रही हूँ. Okay. आप कह रहे हो कि सोसाइटी जनरली लड़कियों को बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज करती है. या ओके, फीमेल बॉडी इज मोर सेक्सुअलाइज्ड. या आई कांट डिसएग्री. ऑनेस्टली फिल्मों में भी जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, हर किसी को सेक्सुअलाइज किया जाता है और ये हमारी सोसाइटी की असलियत है. तो आप कह रहे हो कि अगर ये असलियत है, आपके खुद के दिमाग ने एक डिसीजन ली है, आपकी खुद की बॉडी है, जो आप पहन रहे हो वो आपके खुद के डिसीजंस है, लोगों को जज नहीं करना चाहिए. नहीं, जज करो. आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू जज मी. मैं कौन होती हूँ? इट्स जस्ट दैट आई वांट टू मेक मनी ऑफ दैट जजमेंट. बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो. दैट्स द पॉइंट. ओके, मतलब आई एम जस्ट, as I said, I'm exploiting my own capitalization or sexualization फॉर द सेक ऑफ मनी for the sake of money. एंड Yes. फेम. Fame, yes, of course, why not? But I don't feel ki what I do is the only reason I get, like skin show basically is the only reason I get fame. एग्जैक्टली. अगर skin show ही है तो फिर now you know my secret. मैं एक पॉडकास्ट का पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा. जितने भी लड़कों से मैंने कहा कि उर्फी जावेद इज गोइंग टू बी ऑन द शो, दे सेक्सुअलाइज्ड इट अ बिट. और जितनी भी लड़कियों से कहा, दे सेड डिफरेंट थिंग्स अबाउट इट. Really? समवन सेड कि ओ शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन फैशन एट एन इंटरनेशनल लेवल. समवन सेड कि उनके डिजाइन अच्छे हैं, शी इज एक्चुअली अ फैशन डिजाइनर. समवन एल्स सेड कि मुझे उनके ओपिनियंस अच्छे लगते हैं. समवन एल्स highlighted some religious aspect but in a positive way. So again, I feel कि आपकी